सोचो अगर तुम 30,000 फुट ऊपर हो, नीचे सिर्फ बादल, ऊपर सिर्फ आसमान और बीच में एक मशीन जो तुम्हारी ज़िंदगी को संभाले हुए है। तुम सेफ महसूस करते हो, तुम रिलैक्स हो क्योंकि तुम्हें लगता है प्लेन है, कुछ नहीं होगा। पर हर प्लेन के साथ एक सच भी उड़ता है। अगर कुछ गलत हो गया तो नीचे गिरने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड ही काफ़ी होती है। ये कहानी किसी पायलट की नहीं है, ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, ये कहानी एक नॉर्मल आदमी की है जिसका नाम राहुल था। राहुल 34 साल का था, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मिडिल क्लास फैमिली, ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल। सुबह अलार्म, ऑफिस की भीड़, बॉस का प्रेशर, शाम को थकान। राहुल को लगता था ज़िंदगी बस रिपीट हो रही है, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई डायरेक्शन। इसलिए उसने डिसाइड किया एक बिजनेस ट्रिप लेने का। फ़्लाइट से ट्रैवल, 2 दिन का काम, फिर वापस वही रूटीन। उस वक्त राहुल को नहीं पता था ये फ़्लाइट उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। सुबह का टाइम था, एयरपोर्ट पर भीड़ थी, अनाउंसमेंट चल रही थी। राहुल कॉफ़ी पीते हुए बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट था, बस काम निपटा के घर लौटना है। उसने विंडो सीट ली। प्लेन के अंदर बैठकर उसने सीट बेल्ट लगाई। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन चल रही थी, पर जैसे ज़्यादा लोग करते हैं, राहुल ने भी ध्यान नहीं दिया। उसे लगा मैं पहले भी फ़्लाइट में आ चुका हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस उस वक्त हार्मलेस लग रहा था। प्लेन रनवे पर गया, इंजन तेज हुए। राहुल ने विंडो से बाहर देखा। शहर छोटा होता जा रहा था, कार्स खिलौने के जैसे लग रही थी। प्लेन हवा में उठ चुका था, सब नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। 10 मिनट बाद प्लेन हल्का सा हिलने लगा। सीट बेल्ट लाइट ऑन हो गई। कैप्टन की आवाज़ आई, प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट्स। राहुल ने सोचा नॉर्मल ट्रूबुलेंस होगा, पर कुछ अलग था। प्लेन का वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। कैबिन क्रू के चेहरे सीरियस लग रहे थे। राहुल का दिल तेज़ धड़कने लगा, पर उसने खुद को समझाया, ओवर थिंकिंग मत कर। अचानक प्लेन ज़ोर से नीचे झटका, फिर एक और झटका। ऑक्सीजन मास्क गिर गए। किसी ने चिल्लाया। राहुल ने मास्क पहना। उसके दिमाग में सिर्फ एक लाइन चल रही थी, ये नॉर्मल नहीं है। प्लेन कंट्रोल लूज़ कर चुका था और उस वक्त राहुल ने पहली बार मौत को महसूस किया। प्लेन अब स्टेबल नहीं था, एक तरफ झुक रहा था, फिर दूसरी तरफ। सीट के नीचे से आवाज़ आ रही थी, मेटल की आवाज़। लोग एक दूसरे को पकड़ रहे थे। किसी की दुआ चल रही थी, किसी का फ़ोन वीडियो बना रहा था। राहुल ने आंखें बंद की। उसका दिमाग एक ही बात बोल रहा था, बस गिरने से पहले होश न जाए। कैबिन क्रू चिल्लाकर बोल रहे थे, ब्रेस पोजीशन, ब्रेस पोजीशन। राहुल ने झुककर अपना सिर घुटनों के बीच ले लिया। प्लेन अब बादलों के नीचे आ चुका था। विंडो से जंगल दिख रहा था, बहुत ज़्यादा जंगल। राहुल को समझ आ गया, अगर हम गिरे तो सीधा जंगल में गिरेंगे। इस मोमेंट में समय स्लो हो गया। राहुल को अपनी माँ याद आ गई, उसके बचपन के दिन, स्कूल की यादें। उसने दिल ही दिल में कहा, बस एक चांस और दे दो। प्लेन तेज हवा के साथ नीचे जा रहा था। इंजन की आवाज़ अब चीख जैसी लग रही थी। फिर एक पल आया जब सब कुछ एक साथ हुआ। ज़ोर से धमाका, लोग इधर उधर गिर गए। प्लेन का हिस्सा ज़मीन से टकराया। राहुल बेहोश था। उसे नहीं पता था कितना वक्त बीत चुका है। उसे सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, दूर की चीखें। अचानक राहुल की आंखें खुली। उसकी सांस तेज चल रही थी, कान बज रहे थे, हर तरफ धुआं था। प्लेन के टुकड़े जल रहे थे। लोग इधर उधर पड़े थे, कुछ लोग बिल्कुल चुप थे। राहुल को समझ आ गया, ये मूवी नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये क्रैश है। दर्द बहुत था, पर वो खड़ा हुआ। उसने देखा प्लेन के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। राहुल जानता था प्लेन के पास रहना खतरनाक है। आग फैल रही थी। उसने चलना शुरू किया। एक एक कदम मुश्किल था, पर उस वक्त राहुल ने एक डिसीजन लिया, मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ। और इसी डिसीजन के साथ वो प्लेन से दूर चला गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ काँप रहे थे। जंगल घना था,
आसमान दिखना बहुत मुश्किल था। पीछे मुड़कर देखा, प्लेन अब भी जल रहा था। उस पल राहुल ने समझा वो शहर से बहुत दूर आ चुका है। राहुल का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो चल रहा था पर उसे याद नहीं था वो किधर जा रहा है। कभी रुकता, कभी फिर चलता। शौक इंसान को अंदर से सुन कर देता है। उसने अपनी सांस पर ध्यान नहीं दिया। सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था। जंगल का रंग बदलने लगा। रोशनी कम हो रही थी। राहुल को पता था रात जंगल में सबसे खतरनाक होती है। उसने चलना बंद किया, एक पेड़ के पास बैठ गया। वो बहुत थक चुका था। जैसे ही अंधेरा हुआ, जंगल जिंदा हो गया। पत्तों की खड़खड़ाहट, दूर से अजीब आवाजें, कुछ नजदीक लग रहा था। राहुल का शरीर अपने आप टाइट हो गया। उसका दिमाग बोल रहा था यहाँ से भाग, पर पैर नहीं चल रहे थे। ठंड बढ़ने लगी, कपड़े गीले थे। राहुल का दर्द और बढ़ गया। उसने आंखें बंद की। दिल में सिर्फ एक बात बोली, बस सुबह हो जाए। उस रात राहुल ने सीखा, जब इंसान अकेला होता है तो उसका दुश्मन जंगल नहीं होता, उसका दुश्मन उसका दर्द होता है। धीरे धीरे रोशनी हुई। राहुल की आंखें खुली। रात तो निकल गई थी, पर बॉडी बिल्कुल थक चुकी थी। गला सूख रहा था, होंठ फट चुके थे। प्यास सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। उस वक्त राहुल को समझ आ गया, बिना पानी के जिंदा रहना मुश्किल है। राहुल ने खुद से कहा, पैनिक नहीं। उसने याद किया, कभी यूट्यूब पे सर्वाइवल वीडियो देखी थी। उसमें बोला गया था पानी हमेशा नीचे की तरफ मिलता है। राहुल ने आसपास देखा, जमीन हल्की सी नीचे जा रही थी। उसने चलना शुरू किया। हर कदम मुश्किल था, पैर दर्द कर रहे थे, सिर घूम रहा था। कभी लगता बस यहीं बैठ जा, पर राहुल जानता था अगर वो बैठ गया तो शायद उठ नहीं पाएगा। इसलिए वो धीरे धीरे चलता रहा। अचानक उसने पत्तों पर पानी की बूंदें देखी, रात की नमी। पानी बहुत थोड़ा मिला, पर उस वक्त वो अमृत जैसा लग रहा था। राहुल ने सिप सिप करके पिया। उसने सीखा, सर्वाइवल में सही डिसीजन इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ी एनर्जी आई। राहुल को भूख लग रही थी। उसने कुछ हरी पत्तियां देखी। वो कंफ्यूज था, ये खा सकता हूँ या नहीं। टेस्ट अजीब था। उसने तुरंत थूक दिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, गलती हो जाती तो यहीं गेम ओवर होता। और राहुल समझ गया, भूख मार सकती है, पर जहर तुरंत मार देता है। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सर पर था। राहुल अकेला था, न आवाज़, न लोग, न मदद। उसने ज़ोर से चिल्लाया, पर जंगल चुप रहा। उस पल राहुल को महसूस हुआ, इंसान तब टूटता है जब उसे लगता है कोई सुनने वाला नहीं है। पर उसने खुद से कहा, मैं अभी जिंदा हूँ, और बस वही काफ़ी था। चलते चलते राहुल को पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने देखा, पैर पर गहरा जख्म था, खून जम चुका था, इसलिए दर्द महसूस नहीं हुआ। अब दर्द रियल हो चुका था। राहुल बैठ गया। उसने अपनी शर्ट का टुकड़ा फाड़ा और जख्म पर बांध दिया। परफेक्ट नहीं था, पर कुछ न होने से बेहतर था। दोपहर के बाद राहुल को थकान ज़्यादा लगने लगी। सिर भारी लग रहा था, आंखें जल रही थी। उसे समझ आ गया, इन्फेक्शन का रिस्क है। पर जंगल में डॉक्टर नहीं होता। सिर्फ दो चॉइस होती हैं, चलना या हार मान लेना। राहुल ने चलना शुरू किया। शाम के टाइम राहुल ने कुछ सुना, पत्तों के हिलने की आवाज़। वो रुक गया, सांस रोक ली। थोड़ी दूर किसी जानवर की मूवमेंट थी। दिख नहीं रहा था, पर उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही थी। राहुल को याद आया, जंगल में पैनिक सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो धीरे धीरे पीछे हटा, बिना आवाज़ किए। रात फिर आ गई। इस बार डर और ज़्यादा था, क्योंकि अब राहुल थका हुआ था, जख्मी था, कमज़ोर था। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा। पूरा जंगल अंधेरे में था, सिर्फ आवाज़ें। इस रात राहुल ने नींद और मौत के बीच बहुत पतली लाइन महसूस की। इस रात राहुल रो पड़ा। आंसू अपने आप आ गए। उसने कहा, बस हो गया, मैं और नहीं चल सकता। उसे अपना घर याद आया, माँ बाप, छोटी छोटी बातें। फिर एक थॉट आया, मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो थोड़ा और भी जा सकता हूँ। वो चुप हो गया, आंसू पोंछे। सुबह होने से पहले राहुल ने एक डिसीजन लिया, मैं जिंदा बचूंगा।
न हीरो बनना था, न प्रूव करना था, सिर्फ सरवाइव करना था। उस पल राहुल को समझ आ गया, सरवाइव बॉडी से नहीं, डिसीजन से होता है। सुबह हुई, राहुल ने आंखें खोली। रात कट चुकी थी, वो जिंदा था। बॉडी दर्द से भरी हुई थी, पर सांस चल रही थी। उसने धीरे से खुद को कहा, एक और दिन। कभी कभी सरवाइव का मतलब सिर्फ इतना होता है, एक और दिन। चलते हुए राहुल की नज़र ज़मीन पर गई। कुछ अलग था। वो रुक गया। ज़मीन पर पैरों के निशान थे, सीधे रेगुलर डिस्टेंस पर। ये जानवर के नहीं थे, ये इंसान के थे। राहुल का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया, शायद वो अकेला नहीं है। राहुल ने निशान फॉलो करने शुरू किए। हर कदम मुश्किल था, पैर दर्द कर रहा था, जख्म चल रहे थे। राहुल ने निशान फॉलो करना शुरू किया। हर कदम मुश्किल था, पैर दर्द कर रहे थे, पर उस वक्त दर्द से ज़्यादा उम्मीद स्ट्रोंग थी। वो रुकता, सांस लेता, फिर आगे बढ़ता। अचानक बारिश शुरू हो गई। ज़मीन स्लैपरी हो गई, कपड़े भीग गए, ठंड बढ़ गई। राहुल गिरते गिरते बचा। वो बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और बोला, बस यहीं तक। फिर उसने आंखें बंद की और उठ खड़ा हुआ। दूर से एक आवाज़ आई, पहले हल्की, फिर थोड़ी क्लियर। राहुल को लगा शायद इमेजिनेशन है, पर आवाज़ फिर आई। ये आवाज़ जंगल की नहीं थी, ये मशीन की आवाज़ थी। ने पत्ते इकट्ठे किए, सूखी लकड़ी जोड़ी। उसने धुआं किया, सफ़ेद धुआं। आसमान की तरफ उठता हुआ वो हाथ हिलाता रहा, चिल्लाता रहा। हेलीकॉप्टर नीचे आया, नीचे उतरने लगा। राहुल की आंखों से आंसू आ गए। आर्मी के लोग उतरे, उन्होंने राहुल को संभाला। एक ने सिर्फ इतना कहा, तुम सेफ हो, और उस पल राहुल टूट गया। मशीन की आवाज़, डॉक्टर की शक्ल। उसने धीरे से मुस्कुराया। राहुल बाद में कहता है, प्लेन क्रैश ने मुझे नहीं तोड़ा, उसने मुझे जगाया। जब सब फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है, तब इंसान अपने असली फॉर्म में आता है। प्लेन जंगल में गिरा था, पर राहुल उस दिन जिंदा हुआ, जब उसने डिसाइड किया, मैं हार नहीं मानूंगा।